अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। और ये व्लॉग शुरू हो रहा है नाज़िया बाजी के घर के लंगर से। और मैं भी कुछ सामान लेके आई थी और ये सब चीज़ें बच्चों को बांटने के लिए। अच्छा लगता है कि मतलब सारे बच्चों का ही सारी हर हर त्यौहार और हर चीज़ ना बच्चों की उससे होती है। हमारे बच्चों को भी शौक़ है कि मम्मा आप ये लेके आइएगा तो हम बांटेंगे। तो हर मुहर्रम में या हर कोई भी ऐसा ओकेज़न होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ज़रूर ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं वो तक़सीम करना। और इसके साथ-साथ मैंने ज़र्दा बनाया था, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये मैं आपके सामने बिल्कुल फ्रंट पे करके ही कैमरा बना रही थी कि चलें जो चीज़ें किसी से मिस हो गई हों तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा है और मुझे बहुत पसंद है, मेरा फ़ेवरेट है कि अगर मुझे कुछ बाँटने का सहन में आता है ना तो मैं ये वाला ज़र्दा ज़रूर बनाती हूँ। और बिरयानी हो, ज़र्दा हो या कुछ इसके साथ कुछ और हो तो वो सब चीज़ें बट अच्छा लगता है मुझे ये ज़र्दा बाँटना ना। और आज के दिन तो यकीन करें ऐसा लगता है 12 रबी अव्वल और एक ये दिन और गौस पाक का जो महीना होता है 11वीं शरीफ का। तो उसमें मुझे यकीन करें ऐसा लगता है कि मैं क्या चीज़ कर दूँ और हर चीज़ में रोज़ाना जो है ना खाना बनाऊँ और बाँटूँ। अल्लाह ताला मुझे इतना ही इस्तिताअत दे और इतनी हिम्मत दे कि मैं रोज़ जो है ना उनके नाम का, क्योंकि हम उन्हीं के नाम का खाते हैं और उन्हीं के नाम का गाते हैं। तो मेरा तो अकीदा यही है कि जितना आप खिलाओगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आपको नवाज़ेगा। और बाकी ये है कि सबका अपनी-अपनी सोचें हैं। बहरहाल मेरी सोच यही है और मैं अपनी सोच पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है। तो बस ये मैं जल्दी-जल्दी इसकी लंगर की तैयारी कर रही थी और ये 9 तारीख की सुबह का टाइम है और मैंने फटाफट 9 तारीख को ये सब चीज़ें कर ली थी। क्योंकि पूरा दिन आपको पता है कि काम में लग जाता है। और ये सुबह नाश्ता भी मुझे बनाना था। फटाफट मैंने नाश्ता भी बनाया है और बस अचानक से आ गए थे काशिफ़ के फ्रेंड। तो मैंने उनको उनको भी साथ-साथ मुझे सारे काम देखने थे। उनको चाय वग़ैरह सर्व करनी थी, वो ऑफ़िस का कुछ काम था। तो उसके हवाले से आए थे। उनके दोस्त बहुत कम आते हैं घर के अंदर, लेकिन ये फैमिली हमारे फ्रेंड हैं। तो बहरहाल उनको चाय बना के देनी थी मुझे और पंखा बहुत तेज़ चल रहा था जिसकी वज़ह से मेरा फ्लेम जो है ना चूल्हे का उस पे पतीली पे नहीं लग रहा था और मुझे जल्दी-जल्दी सारे काम करने थे। मैंने फटाफट ये ट्रिक निकाली, जो हाउसवाइफ़ की सारी ट्रिक्स होती हैं माइंड में, वो मैंने करी और जल्दी-जल्दी उनको सर्विंग की। तो बहरहाल ये मेरे सारे काम चल रहे थे और नियाज़ों का भी था और मुझे हर चीज़ टाइम पे करनी थी। अच्छा, इसके साथ-साथ मैंने अब इस साल जो है ना मैकरोनी भी बनाई थी और वो भी तक़सीम की थी। मैकरोनी, ज़र्दा और ये चीज़ें 9 तारीख को मैंने की थी। और ये तमाम क्लिप आप एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि मैंने 2-3 दिन को मिक्स करके आपके लिए एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि आगे फिर टाइम नहीं होता है ये सब चीज़ें करने का। तो बहरहाल ये मैं इनके लिए चाय सर्व कर रही हूँ और इनको चाय देने के बाद मुझे अगेन जो है ना अपने रात का खाना भी करना है और अपने लंगर के लिए भी ये सब चीज़ें बाँटने का है वो करना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मुझे अकेले करना होता है तो सारे काम मुझे देखने होते हैं। बहरहाल ये मैंने मैकरोनी तो मैंने रात में ही उबाल के रख ली थी और फटाफट ये मैंने चिकन फ्राई करके और सारी सब्जियां वगैरह डाल के इसके अंदर मैंने सॉसेस डाली थी तमाम। वो भी आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत फास्ट किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी उसको फास्ट पे किया है कि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उसके बाद आधी वीडियो शुरू में ही स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और तभी आपको सब बातें समझ में आएँगी। अगर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करूँ तो मेरी वीडियो के इतने पार्ट्स होंगे कि आप लोग थक जाओगे। तो बहरहाल इसमें मैंने मैकरोनी शामिल की है, सिंपल सी वो नहीं है, क्रीमी मैकरोनी बनाई थी मैंने। इसमें बारबेक्यू सॉस डाला था, पिज़्ज़ा सॉस डाला था और तमाम वेजिटेबल्स वगैरह जो मुझे पसंद है ना, ऑलिव्स वगैरह वो सब मैंने मिक्स करके इसमें डाल दी थे। एंड में मैंने ये क्रीम शामिल की थी और इसको बस फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसको मिलाना है। और इसके बाद हाँ, वो मैंने शायद आपको नहीं दिखाया, पिज़्ज़ा जो इटालियन हर्ब होता है ना वो भी मैंने इसमें डाला था एंड में। और ये मेरी मैकरोनी तैयार हो गई थी। मैंने इसको एक तरफ रख दिया था क्योंकि मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। इसके अलावा मैंने ये हर्ब डाला है एंड में, हरी प्याज भी डाली थी और हर्ब भी डाला था। बस इसको मिक्सअप करने के बाद मैं एक साइड पे रख दूँगी। इधर मेरा ज़र्दा भी रेडी हो गया था और बस मैंने उसमें बघार लगाना था, जल्दी-जल्दी मुझे करना था। और अभी मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी थी और इसके अलावा अब यकीन करें मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था। ये सब करने के बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई थी अपने बीपी चेक कराने के लिए। और ये शायान साहब थे, उनको भूख लग गई थी तो मैंने उनके लिए फटाफट से सैंडविच बनाए थे। और मैं अक्सर इस तरह की हरकतें करती रहती हूँ। ये यकीन करें पॉकेट बजट
मतलब अपने बजट में रहते हुए पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें बनाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, जो उनको पसंद भी आती है। तो मैंने सिंपल सी मैक्रोनी का जो मसाला था वो निकाला और फटाफट से मैंने उसमें मायो सॉस लगा के और ये अच्छे से सैंडविच बना दिए और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी कभी बना के देखिएगा, बहुत अमेजिंग होते हैं। और ये मैंने अपनी नंद को भेजने के लिए, तीनों नंदों को भेजने के लिए ये पार्सल तैयार कर लिए थे और उनको भेज दिए थे। और ये क्लिप है रात के खाने का, और जो कुछ भी बचा था क्योंकि मैंने सब चीज़ें तकसीम कर दी थी। ये नाज़ी बाजी के घर से आया हुआ था। किचन विद नाज़रीन की वीडियो पे आप देखिएगा कि उन्होंने लंगर तकसीम किया था, तो उन्होंने हमारा हिस्सा हमें भेजा था, तो वो सब चीज़ें थी। बहरहाल मेरा खाना सिंपल तुरई का सब्ज़ी थी और जो मैंने जल्दी से झटपट बनाई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सब चीज़ें खाने के लिए मना किया है। ये सालन भी था। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। और मॉर्निंग में अगेन मैंने शयान की फरमाइश पे सैंडविचेस बनाए थे और जो ब्रेड स्टिक बच जाती है ना, उनको मैंने क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया था। बहुत मज़ेदार लगती हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद हम लग गए थे दोबारा से अगेन। ये है 10 मुहर्रम की सुबह, तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और हम लोग, मैंने छोले उबालने रख दिए थे राइस वगैरह करने के बाद। और अब ये नाबिया और हम सब चीज़ें खोल के और एक तरफ कर रहे थे क्योंकि फिर बच्चों में बाँटनी भी थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हमें ये बाँटना है। इसके अलावा मैंने अपने जो घर के बच्चे थे उनके लिए पार्सल बनाए और झटपट से मैंने बिरयानी का सामान निकालना शुरू किया क्योंकि बच्चों को कह दिया था कि खाना यहीं खाना है, तो वो तमाम बच्चे, आपको पता है बच्चे तो ऑन टाइम, और फिर बाँटना भी था। बहरहाल न्याज़ों का दिन था ये और बस हर काम जल्दी-जल्दी करने होते हैं और मगरिब से पहले-पहले सब काम निपटा के और फिर फ़ारिग हो गए थे। इसकी रेसिपी भी आपके पास है मौजूद। सिंपल सा पुलाव था। ये तकरीबन 4.5 किलो बनाई थी मैंने और बहुत अच्छी बनी बनी थी मेरी बिरयानी ना। सिंपल सा यखनी पुलाव था और मैंने बस इसमें आलू भी ऐड किए थे क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था और आलू नहीं हो तो बच्चे इंटरेस्ट से नहीं खाते बस मेरे। और आज मेरे छोलों ने, यकीन करें, इतनी परेशान किया है ना मुझे कि कुकर में एयर बन के नहीं दे रही थी और मैं अल्लाह ताला से इतनी दुआएं कर रही थी, अल्लाह अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। और बहरहाल अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की और मेरे छोले जल्दी से पक गए थे और मेरी बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा तो ये मानना है कि आज के दिन का जो खाना होता है ना, 12 रबी अव्वल का आज का, और तो ये सब बहुत अमेजिंग होता है, इनका टेस्ट, इनकी खुशबू। अच्छा, ये शरबत की मैंने आपको रेसिपी नहीं दी, मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये तकरीबन मेरा 2 किलो 2.5 किलो दूध था। मैंने इतना मेजर नहीं किया था, मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैंने फटाफट खोल लिया था, मगर 2-2.5 किलो से ज़्यादा था। इसके अंदर मैंने इसको ठंडा पका के, ठंडा करने के बाद इसको मैंने क्विज़ शरबत से मिलाया था, इसमें चीनी डाली थी मैंने और इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वजह से हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि खुद ब खुद पक रहा है। स्लिप पे रखने के बावजूद भी वो दूध ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा और मज़ीद गर्म हो रहा है। तो बहरहाल मैंने इसमें तुखमलंगा ऐड किया, चीनी घुल जाने के बाद, कुइज़ डालने के बाद मैंने तमाम ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जो डालने थे इसके अंदर, और खोपरा, नारियल, पिस्ता वगैरह सब चीज़ें इसमें डाल के और सिंपल सा एक शरबत बना लिया। अच्छा, एंड में मैंने इसको बड़े पतीले में डाला था क्योंकि इसमें डालनी थी बर्फ़ और वो बिल्कुल उसकी प्योर फॉर्म थी जो पहले आपने देखी। और बस इधर मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी। और ये मैंने बॉक्सेस बनाए थे जो फैमिली में देने थे मेरे इन-लॉज़ में, वो मैंने बॉक्सेस बनाए थे और सबके लिए तैयार कर रही थी बॉक्सेस और उनके घर पहुँचाना था शरबत और ये चीज़ें। और साथ-साथ मुझे बस बच्चों को भी कह दिया था कि मैंने फटाफट आ जाएँ आप लोग। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 बजे मेरा सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, जबकि मैं काफ़ी लेट हो गया था मुझे छोलों की वजह से, और ये मेरे बॉक्सेस तैयार हो गए थे। अच्छा, ये देखें, ये मैंने क्लिप ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए डाला है क्योंकि उस वक़्त मैंने फ्रंट पे कैमरा नहीं वैसा किया हुआ था। अब मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के बने थे। हालाँकि मैंने 1 बाइट ही लिया था चखने के लिए क्योंकि मुझे राइस अभी मना है 1 महीने तक। तो बहरहाल आप लोग मेरी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहतियाब करे और मैं जल्दी से सब चीज़ें ये एंजॉय कर सकूँ। बहरहाल बच्चे आ गए थे और तमाम बच्चों आहिस्ता-आहिस्ता आते जा रहे थे और मैंने फटाफट दस्तरख़्वान लगाया कि आप लोग जो-जो बच्चे आ रहे हैं वो लोग शुरू करें, बाकी बच्चे आते रहेंगे। और बस इसी तरीके से अच्छा लगता है कि दस्तरख़्वान लगाने चाहिए और इसी बहाने हम दूसरों के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं और हमारे रिज़्क़ में बरकत देता है अल्लाह ताला। और दस्तरख़्वानों को हमेशा बुलंद रखें और अपने दिलों को बड़ा रखें, तो अल्लाह ताला। और इन चीज़ों में मत पड़ें कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें बस आप ये सोचें कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से कितने लोगों को खाना खिलवा रहा है। हालाँकि हम अपने, हमारी औकात नहीं है, लेकिन दुआओं अल्लाह में ताला याद हमारे रखिएगा। अपने दिए अल्लाह हुए रिज़्क़ में से हाफ़िज़। हमें खिला रहा है।